चलिए बच्चों, तो आज हम लोग सांख्यिकी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सांख्यिकी का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लोग 3 सूत्र का यूज करेंगे। ये अध्याय 14 है। सांख्यिकी, ठीक है ना। इसमें हम लोग फार्मूला के बारे में अगर जाने तो फार्मूला हम बगल में लिख देते हैं, और 3 फार्मूला के पहला चैप्टर में माध्य निकालने के लिए हम लोग 3 फार्मूला के बारे में जानेंगे, जो कि पहला है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि x बार इज इक्वल, ये माध्य निकालने का सूत्र है, सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है। दूसरा जो लिखेंगे हम लोग वह होगा कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे डी आई से। डी आई पे बार लगेगा, इसका मतलब होता है ये बार। इसको रेकरिंग भी बोलते हैं, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे। तो इसको, इसका जो फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई, ठीक है, बस। और बस इतना नहीं, और फिर लास्ट जो है फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम लोग वह है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि, इसको हम लोग ना यू आई से डिनोट करेंगे, यू आई से, ठीक है। तो ए प्लस एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई, बस यही 3 फार्मूला के यूज करना है। इंटू एच हो जाएगा, हाँ वेरी गुड, इंटू एच, इंटू एच। एच अच्छा से दिख रहा है क्या? ये लीजिए एच। अब सबसे पहले ये सबको बोलते क्या है जरा हम लोग समझ लेते हैं। ए क्यों हम लोग लगाए हैं? ए जो होता है कल्पित माध्य, ऐसे हम सवाल जब बनाएंगे तो उस समय आपको बताते चले जाएंगे। और सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। एफ आई यह फ्रीक्वेंसी है, और एक्स आई जो है वह वर्ग चिन्ह है ना। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग ए कल्पित माध्य, यानी कि ए जो होता है कल्पना किया जाता है, जो माध्य को हम लोग जो चुनते हैं, है ना। आएगा क्वेश्चन में, बनाएंगे जब यूज करेंगे तो आपको बताएंगे हम वहाँ पे। और एच क्या होता है? तो एच जो होता है वह वर्ग अंतराल होता है, ठीक है। हम लोग ना 9th क्लास में जो पढ़े हुए थे सांख्यिकी, उसमें हम लोग पढ़े थे, इसमें हम लोग वर्ग अंतराल, यानी कि 1 मिनट देखते हैं यहाँ पे। हाँ, तो पहला चैप्टर जो इसके स्टार्ट करेंगे हम लोग, पहला नंबर। नाइन्थ क्लास में जो पढ़ी थी ना, 9th क्लास से बिल्कुल यह हटके होगा। इसमें वर्ग अंतराल हम लोग वर्ग अंतराल वाले पढ़ेंगे। और पिन गिरा उठाइए। अच्छा, विचलन यहाँ पे ना होगा, ला होगा ना, विचलन, विचलन। हाँ, तो देखिए हम लोग 9th क्लास में जो पढ़े थे वहाँ पे अवर्गीकृत आंकड़े वाले हम लोग पढ़े थे ना, अवर्गीकृत आंकड़े वाले।
और यह हम आपको अवर्गीकृत आंकड़े से वर्गीकृत आंकड़ों में कैसे चेंज किया जाता है हम उसको आपको बता दिए हैं। अब हम लोग को अवर्गीकृत आंकड़े वाला सबसे पहली बात है कि 10th क्लास में नहीं पढ़ना है, हमको सबके सब वर्गीकृत आंकड़े वाला पढ़ना है। तो 10th क्लास का जो बेसिक है और वर्गीकृत आंकड़ा है जो हम आपको चालू कर रहे हैं, जो कि हम पहला क्वेश्चन आपको बना चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और पहला और दूसरा सेम टू सेम क्वेश्चन है, तो आप इससे भी पहचान सकते हैं। आइए, अगर वीडियो हम जब बनाएंगे अच्छे से तो वो भी पूरा समझा देंगे। आइए, तो क्वेश्चन नंबर पहला हम पढ़ चुके हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है कहता है कि किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। ठीक है, दैनिक मजदूरी की निम्नलिखित बंटन पे विचार करना है। यहाँ पे दैनिक मजदूरी दिया हुआ है और श्रमिक संख्या, यानी कि कितने से कितनों के बीच में, अभी मैं सबसे पहले इसको लिख देता हूँ फिर हाँ, तो यहाँ पे दे दिया हुआ है दैनिक मजदूरी, दैनिक मजदूरी यह रुपये में होगा, रुपयों में, और ये जो हो जाएगी ये हो जाएगा श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या शॉर्ट लिख दिए हैं। चलिए, नहीं आएगा समझ में तो बोलिएगा सभी आदमी। 100 से 120, उसके बाद है इसमें है 12 श्रमिकों की संख्या, और उसके बाद है 120 से 140, इसमें है 14, 140 से 160, इसमें है 8, और 160 से 180, इसमें है 6, और 180 से 200। तो इसमें जो श्रमिकों की संख्या जो है वह है 10। अब देखिए यू, अब ये श्रमिकों की संख्या यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 50 श्रमिकों की संख्या, जब ये सबको जोड़ेंगे ना तो ये पूरे श्रमिकों की संख्या कितनी हो जाएगी, आप जोड़ के भी देख सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे जो संख्या करेगी, एक उपयुक्त विधि का प्रयोग करते हुए इस फैक्ट्री में श्रमिकों की माध्य दैनिक मजदूरी ज्ञात कीजिए। आपको जो सबसे अच्छा विधि लगता है इस तीनों में से उसका उपयोग करके और इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, ये जो है क्या है, दैनिक मजदूरी रुपया में, यानी कि 100 से लेकर के और 120 मजदूर जो है वह कितना कमा पाता है, 12, और 120 से 140 के बीच में वह 14 रुपया कमाता है, सॉरी, यानी कि यह 12 मजदूर जो है उसका जो रोज है प्रतिदिन का 100 से 120 रुपया कमा सकता है, और 14 मजदूर जो है वह 120 से 140 तक कमा सकता है, 8 मजदूर जो है वह 140 से 160 तक कमा सकते हैं, और 6 मजदूर जो इतना से इतना तक, और 10 मजदूर है इतना से इतना के बीचों में, और कुल मिलाकर के मजदूरों की संख्या 50 है। चलिए, तो अब हमको ना इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो आपको सबसे उपयुक्त विधि लगेगा हम लोग वो चूज करेंगे, ठीक है। तो हाँ, देते हैं। चलिए, तो इसमें जो हमको निकालना जो पड़ेगा, यह श्रमिकों की संख्या, यह फ्रीक्वेंसी होता है, FI होती है, ठीक है ना। FI जब आपको दिया है तो FI सबसे पहले इसको हम लोग वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो इसके सहारे ना हम लोग इसके सहारे वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, XI निकाल लेंगे, है ना, XI निकालेंगे। तो XI निकालने का भी ये जो फॉर्मूला जो होती है वह होती है
निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा बटा 2, यानी कि निम्न सीमा और जोड़ उच्च सीमा को जोड़ करके और 2 से भाग लगाएंगे तो सॉरी 2 से जब भाग लगाएंगे तो मेरा xi निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 220, और 220 में जब 220 में जब हम लोग 2 से भाग लगाए तो 11 नहीं 110, यानी कि 110 बचेगा। अब देखिए इसका एक ट्रिक और मैं आपको बता दूं, अंतराल कितना का है 20 का, 20 बढ़ाते चले जाइए एकदम सेम टू सेम निकल जाएगा। 130, 150 है ना, 170, 190। वर्ग चिन्ह हम लोग ऐसे निकालेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा वर्ग चिन्ह निकालने में। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अंतराल के दोनों की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ के 2 से भाग लगाएंगे, फिर इसको और इसको दोनों की निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग लगाएंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ करके 2 से भाग लगाएंगे, निम्न सीमा आप लोग को अगर चेक करनी है तो एक तो हम चेक कर दिए, इसमें से किसी उठा करके संख्या को चेक करके देख लीजिए उतना आता है कि नहीं आता है। देखिए ये दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 380 में 2 से भाग लगाइए, 19 दूना 38, 190 आ रही है क्या, अरे है ना। तो हमको लगता है कि मेरा ट्रिक सबसे अच्छा है कि जितना का अंतराल है एगो निकाल लीजिए संख्या, उतना अंतराल बढ़ाते चले जाइए इसमें, इससे भी अधिक ये तो ज़्यादा समय लगेगा नहीं, इसमें बढ़ाते चले जाएंगे क्या, 10, 20, 30, 40% ज़्यादा गुना भाग करना भी नहीं पड़ेगा। आइए तो ये निकल चुका है। अब हमको सबसे उपयुक्त विधि जो सबसे अच्छी विधि लगती है हम उसका यूज करेंगे। आपको सबसे अच्छा विधि कौन लगता है, पग विचलन विधि। अब पग विचलन विधि में एक चीज बड़ा झंझट करता है, बड़ा पंगा करता है, कौन सा, ए निकालना बहुत ज्यादा पंगा करता है। तो इसमें शायद पंगा नहीं करने वाला है, क्योंकि इसमें 2 ऊपर से छाटेंगे 2 नीचा से, बीच में ये बेचारे पड़ जाएगा, तब तो आसान हो जाएगा। तो यहीं से मेरा ना ए तो यहां से मिल ही गया है ना। तो अब हम लोग को ए मिल गया, तो अब आप लोग को यू निकालना इतना आसान विधि से सिखाए हुए हैं कि आप लोग को 1, 2, 3 गिनने आ जाएगा ना। वेरी गुड। जहां पे हम लोग ए चुनते हैं ठीक उसके सामने 0 देते हैं और ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो -1, -2, -3 जितने कॉलम होते उतना बढ़ते चले जाते संख्या में। तो -1, -2 नीचे बढ़ेंगे प्लस में। वाह अच्छा है, तब तो आता है आप लोग को। अब ये है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को इसमें चाहिए क्या चीज, तो FI चाहिए। FI कहाँ है और UI कहाँ है। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ अगर कभी भी संख्या मिले तो इसका मतलब होता है FI गुने UI होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक कॉलम और बना करके और FI निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, FI और UI निकालेंगे। हाँ डांस करते ना। आइए यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग FI को UI से गुना करेंगे। 12 गुना के 24, -14, 10 गुना के 20, यही ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ लेंगे, तो इसको बोलते हैं सिग्मा FI UI। सिग्मा क्यों देते हैं, क्योंकि इसको अब हमको जोड़ना है। सिग्मा का अर्थ ही होता है जोड़ना। आइए ठीक है, तो हम लोग इसको जोड़ते तब 20 और 26, पहले जोड़ वाले को जोड़ लेते हैं और माइनस ये हो जाएगा जब जोड़ेंगे तो 38, दोनों को जोड़ेंगे माइनस में ही, लेकिन चिन्ह माइनस की हो जाएगी। आप देखिए जब इसको घटाएंगे तो -12 बचेगा। एक चीज तो आपको नहीं पता है, एच। अब एच हम लोग कहां से निकालते हैं पता है, वर्ग अंतराल, वर्गों का जो अंतराल होता है वही मेरा एच होता है। तो अब बताइए कि आप लोग को वर्गों का अंतराल कितना है,
20 है, तो एच मेरा कितना मिल जाएगा 20। तो हम लोग यहाँ पे एच लिख देते हैं, एच बराबर हो जाएगा 20, एफ आई सिग्मा एफ आई कर दीजिए, ये है सिग्मा एफ आई जो है वो है 50। चलिए उसके बाद से सिग्मा एफ आई एक्स सॉरी सिग्मा एफ आई यू आई जो है वो मेरा -12। तो अब हम लोग को निकालना है पाक विचलन विधि का सूत्र से। तो आइए पाक विचलन विधि यानी कि यू आई बराबर जो होता है ये होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये होता है ना। अब ए कल्पित सॉरी यहाँ पे ए नहीं लिखे, ए बराबर कितना है, ए बराबर है 150 है, 150 है ना। तो 150 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है -12 है ना, बटा 50 गुना 20। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, कटेगा ना। हाँ अब एक काम और कर लेते हैं, माइनस प्लस माइनस 24 बटा 5, इसको काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा है क्या इसमें, वीडियो में आ रही है क्वेश्चन, ये नीचे से। चलिए ठीक है, तो अब हम इसको काटते हैं तो कितना बचेगा, 5 चौके 20, बचेगा कितना 4, 8 पंजे 40। अब इसको घटाइए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, अरे 150 में से घटा लो ना 0.802, ये बचेगा 5, ये बचेगा 4, 145, 145 बटा 2, ये आपका आंसर है। देखिए तो आंसर चेक कर लीजिए आप लोग अपने बुक में। तो अगला क्वेश्चन जो है तीसरा नंबर, इस क्वेश्चन को जरा पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है क्या कि निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। ये जो आंकड़ा जो दिया हुआ है, इस आंकड़े में ना एक गांव के एक मोहल्ले के बच्चा जो है उसका दैनिक जेब खर्च दिया हुआ है ना। बच्चों की संख्या यहाँ पे है 7 कुछ ऐसा बच्चा है वो ना एक दिन में ना 11 से 13 रुपया तक खर्च करता है जेब खर्चा, और ये के 6 जो है इतना करता है, 9 जो है इतना करता है, और 10 जो है इतना 13। और यहाँ वाला हमको निकालना है कि यहाँ के बच्चा कितना खर्चा करता है और कितना है ये, मतलब कि कितने बच्चे हैं जो इतना रुपया खर्चा करता है। बाकी बात ये सब दिया हुआ है, यानी कि यहाँ लुप्त माध्य जो है, लुप्त बारंबारता जो है, इसी को हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एफ आई आपको दे चुका है, हम लोग एक्स आई निकालेंगे, ठीक है। और एक्स आई निकालने के बाद यहां पे निकालेंगे एक्स आई, ठीक है। एक्स आई जब निकालेंगे एक्स आई, एक्स आई कैसे निकलता है पता होगा आप लोग को, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ते हुए तो कितना हो जाएगा 24, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 24 और 2 से भाग लगाएंगे तो 12। फर्क कितना का है, तो 2 बढ़ाते चलिए, 12 2 14, 2 16, 18 और ये 24। ज़्यादा अगर खिसियाते हैं तो ये देख लीजिए क्या, हाँ तो ये दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है। अब देखिए एफ आई एक्स आई आ गया, तो एफ हम लोग क्या निकालेंगे, एफ आई एक्स आई, यही ना।
अगला कॉलम कला बना दीजिए। प्रत्यक्ष विधि से बनाते हैं ये वाला सवाल को, मजा आएगा, क्योंकि एक ही फार्मूला से सारा क्वेश्चन को अगर बनाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको निकालते, तो ये दोनों को गुना करेंगे। 12 से गुना भाग थोड़ा सा अच्छा रहना चाहिए। 14 छक 84, 16 9 144, 18 13 234। थोड़ा सा अच्छा से गुना कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, और ये हो जाएगा 20F, ये हो जाएगा 110, और ये हो जाएगा 96। अब ये सिग्मा एफ आई को जोड़ लेते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा, एफ प्लस कितना आ जाएगा 51, और इसको जब जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ आई एक्स आई, तो ये हो जाएगा 20F प्लस 956। ये आप ही लोग के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है जी। इसी में जोड़े हैं, और ये भी इसमें नहीं जोड़िएगा, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, तो जोड़ लेते हैं। 6 4 10 4 14 14, ये गलत जोड़ लिए थे आप लोग, देखिए थे यहाँ पे जोड़ते 6 और 0 में जोड़े थे 6, और 6 और 4 10, 4 14, 4 18, 4 22 के 2 हासिल 2, 9 1 10, 10 और 3 13, 13 और 4 17, 17 ना, 17 और 17 8 25, 25 और 8 33, और 2 35 के 5 हासिल 3, और 1 3 4 4 और 3 752, ये आएगा ना। तो इसको लिखेंगे हम लोग 752, इधर लिख देते हैं 20F और जो 752। हम लोग को निकालना क्या है, माध्य निकालना है, और माध्य जो निकालना है इसमें ना जेब खर्च जो दिया, माध्य जेब खर्च वह 18 रुपया है, तो लुप्त बारंबार तक याद करना है। तो हमको माध्य जो दे दिया हुआ है, यहाँ पे माध्य बराबर लिखेंगे, माध्य यानी कि एक्स बार एक्स आई बार बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा एफ आई, ठीक है। तो ये आपको दिया है 18, और बराबर में ये आपको दिया है 20F, और प्लस 752 बटा ये है F प्लस 51 51। तो अब यहाँ पे आप लोग क्रॉस गुना कर सकते हैं। तो जब क्रॉस इसको ना हम, हाँ इसको ना हम क्रॉस गुना उधर करते हैं, ठीक है। नहीं इसको हम इधर बना लेते, इधर कुछ ज़्यादा जगह है, तो यहाँ पे जब गुना करेंगे क्रॉस, तो 1 से इसमें गुना करेंगे तो जैसे का तैसे हो जाएगा 20F प्लस 752 बराबर 18F, और प्लस 18 51 गुना कर लीजिए, 8 8 5 40, 1 5 8 1 9, 918 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 20F और माइनस 18F बराबर में 918 माइनस 752 घटाएंगे तो यहाँ पे 2F बचेगा क्या, और इसमें से घटाएंगे तो यहाँ पे 6 और 11 में से 5 गया तो कितना बचेगा 6, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1, 9 बचेगा ना, 8 एक मिनट बाबू गलत हो गया हुआ है, ये 8 में से, हाँ ठीक तो है, 8 में से 4 गया तो 2, यहाँ पे 8 में से
2 गया तो 6 बचेगा। अब ये कितना है? 1 में से तो 5 घटेगा नहीं, तो इसमें से 11 तो 6 न है। ये बचेगा 8 में से ये 100, तो इसको करेंगे 166 बटा 2, काटेंगे 8 3 83। 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर नहीं आने का कारण सबसे बड़ा था कि हम लोग ये जुड़े नहीं थे, थोड़ा सा एक बच्चे अच्छे से नहीं जुड़ पाए थे। तो यहाँ पे हम लोग जुड़े 44 है, 51 था ना। तो अब हम लोग 44 जब रखे हैं तो इसको क्रॉस गुना किए हैं तो ये मेरा आया है 792, है ना। ये क्रॉस गुना करके देखिए, 8 ये 1 मरतबे गुना करते जैसे का तैसे इसको उतार लेंगे, और 18 से इसमें गुना करते 18A, और 18 से जब 44 में गुना करेंगे तो ये 792 आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग एक वाले को एक तरफ, बिना एफ वाले को एक तरफ करेंगे, तो इधर से 18 इधर आएगा तो माइनस में, और ये प्लस में था ही था इधर ना। फिर यहाँ पे है 992 में से इतना को घटाएंगे तो हमको बचेगा 40, या एफ बराबर आ जाएगा 40 बटा 2, काटेंगे तो एफ। ये जो आपको लुप्त बारंबारता जो है, या लुप्त बारंबारता यहाँ पे या 20 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर है, उतार लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो के साथ अगले दिन आएंगे, ठीक है। ओके बाय।